और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, व्यास जी तहखाने में जारी रहेगी पूजा, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। फैसला सुनाया जा चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से और ज्ञानवापी के तहखाने में, व्यास जी के तहखाने में जो पूजा की इजाजत मिली थी 31 जनवरी को लोअर कोर्ट की तरफ से, वो आगे भी जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने इसे रोकने की मांग की थी, स्टे लगाने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं किया है। हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है। हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत के तौर पर आपको बताएं, ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका एक बार फिर से लगता हुआ नजर आ रहा है। जो पूजा अर्चना है व्यास जी तहखाने में वो जारी रहेगी, उस पर किसी भी तरीके की रोक जो है वो नहीं लगेगी। ज्ञानवापी परिसर में जो व्यास जी तहखाना है, सर कितनी बड़ी जीत मानते हैं व्यास जी की पूजा के मामले में हिंदू पक्षकारों की एक बड़ी जीत है? देखिए, इसको जीत या हार के पक्ष में नहीं लेना चाहिए। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का, और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को पावर है, जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ्स हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है, इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। विष्णु जी, पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी? नहीं, एक डिटेल्ड जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील्स डिसमिस की गई हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था वो प्रभावी है और वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका है। क्या ऑब्जर्वेशन दिया जजमेंट में? देखिए, अभी तो डिटेल्ड जजमेंट फॉलो करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। पर जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का, वो मैं बता रहा हूँ कि एफएफओ जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पे कोई रोक नहीं, पूजा नियमित रूप से चलती रहेगी। Yes. Today the Honorable Allahabad High Court has dismissed the first appeal from orders of Anjuman Intizamiya, both the first appeal from orders, wherein the order of 17th of January and 31st of January passed by the Honorable District Court of Varanasi was under challenge before the Honorable Allahabad High Court. जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया है, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी, किसी भी तरीके की रोक लगाने से कोर्ट की तरफ से इनकार कर दिया गया है। 227 और एफएफओ दोनों जी पूजा जारी रहेगी। पूजा जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष का मेन तर्क क्या था? क्या वो मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उन्होंने ये कहा कि वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और जो टेक्निकलिटीज कुछ थी उसमें कि जैसे अपॉइंटमेंट जो ये किया गया है वो बहुत जल्दी किया गया है, इस सब प्रकार के उनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे जिसको कि उन्होंने बलहीन पाया। वर्शिप एक्ट के लिए क्या कहा कोर्ट ने? अब वो ऑर्डर आएगा, वो हम बता पाएंगे, अभी हम कुछ नहीं बता पाएंगे। जी, प्रभाष पांडे फ्रॉम हिंदू साइड, विष्णु शंकर जैन साहब इसमें हैं और हरिशंकर जैन साहब, प्रदीप शर्मा। ऑर्डर क्या है? थोड़ा सा एक बार फिर सर इसमें क्या हुआ आज पूरा बताएं। जी, आज रोहित रंजन अग्रवाल साहब की कोर्ट नंबर 6 में आज फैसला सुरक्षित तो पहले ही हो गया था, आज इसमें डिलीवरी ऑफ जजमेंट के लिए था। रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने ऑपरेटिव पोर्शन ऑर्डर का पढ़ा है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम साइड की तथ्यों को, जो कि उन्होंने अपने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन में जो भी उन्होंने लिया था, और जो आदेश डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ उन्होंने जो दाखिल की, उसको बलहीन पाते हुए उसको खारिज कर दिया है। और ये कहा है कि जो ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट जज का वो सही था, वहां जो पूजा हो रही है एज इट इज होती रहेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो डीएम को किया है वो सही है, वो गलत नहीं है। 17 जनवरी और 31 जनवरी का जो आदेश है वो एज इट इज रहेगा, वो उस आदेश के खिलाफ थे, ये वो दोनों ही आदेश एज इट इज रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा मुस्लिम पक्ष के पास अब क्या विकल्प इसके अलावा ये है कि या तो वो यहाँ रिव्यू दाखिल करें
रिव्यू नहीं करेंगे, जहां तक है कि वो SLP करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में पहले भी गए थे, वहां से कहा गया था कि यहाँ पर हाँ, वो सुनवाई यहाँ पे करे, वो अर्जेंसी में गए थे। अब यहाँ पे जो टेक्निकलिटी है वो खत्म हो गई, यहाँ की रेमेडी उन्होंने अवेल कर दी। अब इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, SLP करेंगे। इसमें उनके पास जो अब ऑप्शन है वो है SLP का। क्योंकि दोनों याचिकाएं खारिज हो गई हैं। दोनों याचिकाएं खारिज हो गई जी। मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट के बड़ा झटका लगा है। तो बड़ी खबर हम लगातार बता रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। और हमारे सहयोगी अखिलेश राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। अखिलेश, क्या कुछ हुआ, किस तरह से तर्क हुए? क्या वही बातें जो जिला अदालत में रखी गई थी वही बातें फिर से रखी जिसे अदालत ने माना? बिल्कुल, हमने अभी विष्णु जैन से बात की, जिन्होंने पूरी वहां पर सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से दलील रखी थी। उनका साफ तौर पे कहना था कि ये उनका पूजा का अधिकार था, क्योंकि जिस आधार पर मुस्लिम पक्ष ये कहता था कि प्रोसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये नहीं होना चाहिए, उसी का वायलेशन एक तरह से साबित हुआ है। क्योंकि 1993 तक ये पूजा होती रही थी और एक छोटे से विवाद की वजह से कुछ वहां पे लोगों के बीच विवाद हुआ था, जिसकी वजह से वहां तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने उसे बंद करा दिया था। जबकि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 1947 में जिस तरह से जो धार्मिक स्थल जैसे था वैसे ही रहेगा। तो इसका नेचर 93 तक यहां तक पूजा होती रही थी, ये कंसीडर किया जिला अदालत ने, और जिला अदालत के फैसले को पर मुहर लगाई हाई कोर्ट ने। और अब देखना है कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट आएगा, ये जाहिर सी बात है। और विष्णु शंकर जैन की तरफ से भी कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द एक कैविएट लगाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि जब मुस्लिम पक्ष यहाँ आता है तो उसकी पहले बात हिंदू पक्ष की भी सुने जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई नोटिस जारी करे या उस पर कोई फैसला ले। तो एक तरह से कह सकते हैं हिंदू पक्ष की एक बहुत बड़ी जीत है। और ये उम्मीद थी कि जो लोअर कोर्ट ने यानी निचली जिला अदालत ने फैसला दिया था उस पर हिंदू पक्ष उसी लाइन पे अपनी बहस करता है। वही जो लाइन है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसा ही एक बार फिर से हाईकोर्ट में भी जिस तरीके से बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहां पर सुनाया है वो होता हुआ नजर आया। अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट हम आपसे यहां पर लेते रहेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त आचार्य शैलेश तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। और कितनी बड़ी ये जीत के तौर पर देखा जाए आचार्य जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, उसके बाद वापस जो है कोर्ट ने बोला कि लोअर कोर्ट आप जाइए। अब टेक्निकलिटी के हिसाब से आगे जो मामला है वो रिव्यू का भी आएगा और SLP का। आपने भी यहां पर वकीलों को जो है वो सुना है, लेकिन जब कोर्ट ये कह रहा है कि नहीं, हम किसी भी तरीके की रोक नहीं लगाएंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव। सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। हमेशा सत्य की विजय हुई है। और चाहे मुस्लिम समाज, मुस्लिम पक्ष जो है वह कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जो सत्य है उसको कोई नकार नहीं सकता। हमारे शास्त्र और साक्ष्य दोनों यहाँ मौजूद हैं। शास्त्र विशेष रूप से स्कंद पुराण में इसका वर्णन किया गया है, काशीखंड में, कि हमारा ज्ञान वापी का स्थान है, जहाँ पर श्रृंगार गौरी माता हैं, जहाँ पर भगवान विशेश्वर विराजमान है, और जहाँ पर बाएं तरफ गणेश जी और कार्तिकेय जी हैं, सामने नंदी जी महाराज प्रतीक्षा में है। यह हमारा साक्ष्य भी है और यह हमारा शास्त्र में भी बताता है। और साक्ष्य में तो हजारों तस्वीरें बयां कर रही है कि यह हमारा वास्तुकला भी जो है यह हमारा मंदिर का है। और इन सब के आधार पर हमें विजय की प्राप्त हुई है और आगे भी हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के हम विजय को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैली मल्लिकार्जुनम उज्जैन महाकालम ओंकार मल्लेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम च डाकिन्याबिम शंकरम सेतुवन सेतु रामेशम नागेशम दारुकावणे वाराणस्याम तो विशेषम त्रंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्यमेशम च शिवालय। वाराणसी में जो विश्वेश्वर भगवान है वह विराजमान है। और मुस्लिम समाज ये अहम बात है जो आचार्य जी आप कह रहे हैं, और कोर्ट ने भी इसे मेंशन किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी तरीके की जो रोक है वो पूजा अर्चना पर नहीं लगेगी, क्योंकि 1991 वर्शिप एक्ट का जो है जिक्र किया जाता है। आचार्य जी, मुझे छोटे से ब्रेक